नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला जिले में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए वाहन चालकों की भीड़, अफवाहों पर ध्यान न देने की प्रशासन की अपील। पुणे में राजस्व विभाग में हुए बवाल के बाद 15 अधिकारी और कर्मचारी भेज दिए गए जरूरी छुट्टी पर। अकोला की भूमि अभिलेख विभाग के 10 कर्मचारियों पर कब होगी कार्रवाई। शहर में कई प्रभागों में दूषित जल की आपूर्ति, दूषित पानी की आपूर्ति से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। अमरावती बन रहा ड्रग सप्लाई का मुख्य केंद्र, ड्रग तस्करों की चेन ध्वस्त करने की सांसद बलवंत वानखेड़े की लोकसभा में मांग। फिर से जिले में सूरज उगल रहा आग, तापमान 41 डिग्री के ऊपर जाने से उमस व गर्मी का नागरिकों को करना पड़ रहा सामना। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में अभी पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से कई पेट्रोल पंपों पर तनाव का माहौल है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कमी की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन पेट्रोल पंपों पर फ्यूल है वहां अभी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। पेट्रोल पंप पर सुबह से ही दोपहिया तथा चारपहिया वाहन लेकर चालक लाइनों में खड़े रहते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी दबाव है। इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से एक बड़ी अपील करते हुए कहा कि लोग अफवाहों पर यकीन न करें। एक तरफ पेट्रोल की कमी की वजह से पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई हैं, वहीं पेट्रोल की कमी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। इस पर जिला प्रशासन ने साफ भूमिका ली है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर यकीन न करें। पेट्रोल डीजल सप्लाई ठीक करने की कोशिशें चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सब्र रखने और फालतू भीड़ से बचने को भी कहा है। अकोला जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की जिल्ह्यामध्ये पेट्रोल डिझेलची कुठलीही कमतरता नाही। पेट्रोल डिझेलचा सप्लाय पुरेशा प्रमाणात आहे। त्यामुळे नागरिकांनी पॅनिक होऊन पेट्रोल डिझेलचा साठा करू नये। तसेच सर्व पेट्रोल पंपांना पेट्रोल डिझेल बॉटल, कॅन किंवा बॅरलमध्ये न देण्याच्या देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। अशा प्रकारे पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा करणे हे जीवनावश्यक वस्तूंचा अवैध साठा केल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो। याची जाणीव ठेवून नागरिकांनी थोडेसे जबाबदारीने राहावे। आणि 2 चाकी आणि 4 चाकींच्या गाड्या वाहनधारकांना पण विनंती आहे की त्यांनी आपल्या पेट्रोल डिझेल टाकीमध्ये आवश्यक तेवढे पेट्रोल आणि डिझेलचा भरणा करावा। आता उन्हाळ्याचे दिवस सध्या सुरू आहेत। अधिक पेट्रोल टाकी फुल करणे अपघाताला निमंत्रण ठरू शकते। तरी याद्वारे आवाहन करण्यात येते की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पॅनिक होऊन नागरिकांनी वर्तन करू नये। पेट्रोल डिझेलचा सफिशियंट साठा जिल्ह्यामध्ये आहे। सर, जिल्ह्यातले कोणते पंप सध्या बंद आहेत का काय? अशी कुठलीही रिपोर्टिंग नाही आहे। सध्या पेट्रोल कंपन्यांनी त्यांची मोडस ऑपरेंडी चेंज केलेली आहे। पूर्वीला RTGSचा विषय हा नंतर यायचा, पण सध्या आता RTGS अगोदर करावं लागतं, मग त्यांची टँकरची गाडी भरून देण्यात येते। त्याच्यामध्ये थोडे टेक्निकल इश्यूज येत आहेत, त्यामुळे थोडासा डिले होता है। हालांकि शहरी और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगने से अफरा तफरी मच गई है। कई पेट्रोल पंपों पर लाउडस्पीकर के जरिए पेट्रोल पंपों पर भीड़ न करने की तथा पेट्रोल का भंडारण न करने की अपील भी की जा रही है। शहर में कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने के बाद नागरिक अब अपने वाहनों की टांकियां फुल करने के लिए पेट्रोल पंपों पर भीड़ कर रहे हैं। रसोई गैस की कीमत के बाद अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पेट्रोल सप्लाई बंद होने की अफवाहों में आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है और स्थिति यह है कि जहां भी कोई पेट्रोल पंप खुला नजर आ रहा है वहां वाहन चालक भीड़ कर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने की होड़ में लगे हैं, जिससे अव्यवस्था और बढ़ती जा रही है। पुणे जिले के राजस्व विभाग में हुए बवाल के बाद 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी छुट्टी पर भेज दिया गया, लेकिन अकोला में भूमि अभिलेख विभाग में सिर्फ तारीख पर तारीख का काम चल रहा है।
फरवरी में 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुणे जिले के भूमि अभिलेख विभाग जमीन राजस्व रिकॉर्ड्स में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन के 155 का गलत इस्तेमाल करके जमीन का वर्ग, क्षेत्रफल तथा कब्जेदारों में गैरकानूनी बदलाव की गंभीर शिकायत के बाद पूरी जांच की गई। इन मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी छुट्टी पर भेजने के आदेश दिए गए, लेकिन अकोला में भूमि अभिलेख विभाग के पंकज पवार के सस्पेंड होने के बाद विभाग की तरफ से भूमि अभिलेख विभाग के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके मामले को दबाने की कोशिश की तस्वीर सामने आई है। सस्पेंड हुए उस समय के उपाधीक्षक पंकज पवार के समय में अकोला में प्रॉपर्टी कार्ड, जमीन नापजोख और विरासत के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। शक है कि प्रॉपर्टी कार्ड में गैरकानूनी हेरफेर हुई है और इसमें बड़े आर्थिक फायदे शामिल होने की बात कही गई थी। पुणे में जमाबंदी आयुक्त के निर्देश पर जिन 10 लोगों को नोटिस दिए गए थे, उस नोटिस का जवाब फरवरी में देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह सवाल उठ रहा है। अकोला शहर में गंदा पानी अब सिर्फ एक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर संकट बनता जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर लोगों की जान को खतरा निर्माण हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से शहर के सुधीर कॉलोनी, जवाहर नगर तथा मोरेश्वर कॉलोनी जैसे उच्च वर्गीय परिसर में दूषित जल की आपूर्ति से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। अकोला शहर को महान के जल शुद्धिकरण केंद्र से जलापूर्ति की जाती है, लेकिन इसी जल शुद्धिकरण केंद्र से नागरिकों के घर दूषित पानी नलों से पहुंच रहा है। शहर के जवाहर नगर, मोरेश्वर कॉलोनी, सुधीर कॉलोनी आदि परिसर से पिछले 10 दिनों से दूषित जलापूर्ति हो रही है। नल से आने वाला पानी गंदा, बदबूदार और सेहत के लिए खतरनाक है। शहर के नागरिक आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी भाजपा सरकार इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यह पूरा परिसर भाजपा का गढ़ माना जाता है। दूषित जलापूर्ति को लेकर नागरिकों ने शिकायत करने के बाद भी महापालिका ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस दूषित जल को नागरिकों को उबालकर पीना पड़ रहा है। यह पानी इतना खराब है कि उबालने के बाद भी उपयोग में नहीं आ रहा है। इस दूषित जल के कारण छोटे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक व मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेट के विकार व त्वचा रोग की समस्या बढ़ने की शिकायतें आ रही हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग का संदेहास्पद मौन लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। लोगों की सेहत से जुड़ी इस समस्या को लेकर महापालिका प्रशासन की अनदेखी चिंता का विषय बन गई है। आज हजारों परिवार इस दूषित जल के कारण डर में जी रहे हैं और सवाल उठ रहा है, नल से आने वाला पानी पीने के लायक है या जहरीला। यह देखते हुए महापालिका प्रशासन ने तुरंत महान के जल शुद्धिकरण केंद्र का निरीक्षण करना चाहिए। परिसर के जलकुंभ की स्वच्छता तथा स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था करना अत्यावश्यक हो गया है। महापालिका की आम सभा में भी विरोधी दल सहित सत्ताधारी दल के कुछ सदस्यों ने इस दूषित जलापूर्ति को लेकर सवाल उठाया था। बावजूद इसके महापालिका प्रशासन द्वारा इस गंभीर समस्या की ओर हो रही लापरवाही को लेकर शहर के लोगों में सत्ताधारियों को लेकर गुस्सा फूट रहा है। बीते कुछ दिनों से अमरावती शहर एमडी ड्रग्स का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। एमडी ड्रग्स की चपेट में युवा पीढ़ी आ रही है। इस पूरे मामले में गुजरात और राजस्थान से जुड़े कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसलिए इस रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, यह पता लगाने के लिए पूरी जांच की जरूरत है। यह गंभीर मुद्दा अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने लोकसभा में उठाया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमरावती एमडी ड्रग्स का बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। हाल ही की पुलिस कार्रवाई से पता चला है कि अमरावती शहर में ट्रकों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप आ रही है और शक है कि एमडी ड्रग अमरावती शहर से ही पूरे राज्य में भेजी जा रही हैं। इस पूरी तस्करी को उखाड़ फेंक ड्रग सप्लाई चेन को खत्म करने की जरूरत आ गई है। इस बारे में एक स्पेशल टीम बनाकर पूरी जांच करने की मांग सांसद बलवंत वानखेड़े ने लोकसभा में की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस मामले में तुरंत और सख्त एक्शन लेना चाहिए। शहर में बढ़ते ड्रग मामलों ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है और उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएगा। यह राय एमपी बलवंत वानखेड़े ने संसद में जाहिर की। ज्या अलीकडेच पोलीस प्रशासनानं ज्या धाडी टाकल्या त्यामुळे त्यामध्ये करोडो रुपयाचं एमडी ड्रग्स हे जप्त केल्या गेलाय। एक नव्हे तर 3 धाडी या अलीकडच्या काळात पोलीस प्रशासनाने टाकलेल्या आहेत।
कधी याचं कनेक्शन अहमदाबाद गुजरात सांगतायत, कधी राजस्थान सांगतायत. म्हणून नेमकं याचा आका कोण आहे हे शोधलं गेलं पाहिजे. आणि आज जे काही तरुण पिढी आमची अमरावती शहरातली त्या ड्रग्सच्या विळख्यात सापडली आहे, त्याला वाचवण्यासाठी सरकारनं योग्य पावलं, प्रशासनानं योग्य पावलं उचलले गेले पाहिजेत. अकोला शहर तथा जिले में फिर से सूरज आग उगलने लगा है। तापमान तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। बीते 4 दिनों में अधिकतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस चढ़ा है, जिसके चलते अकोला वासियों को बढ़ती तपन, उमस व गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। विगत सप्ताह हुई बेमौसम बारिश तथा बदली की वजह से न्यूनतम के साथ ही अधिकतम तापमान घट गया था। 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंचा था, लेकिन अब बीते 4 दिनों से फिर से ग्रीष्मकाल अपना एहसास करा रहा है। जिले में तेजी से तापमान बढ़ रहा है। मार्च महीने में अकोला में रिकॉर्ड धूप रहती है, लेकिन बेमौसम बारिश से कुछ दिन राहत मिली, लेकिन अब फिर तेज धूप तपने लगी है। गुरुवार को रामनवमी के दिन नागरिकों को उमस का भी सामना करना पड़ा। बीते 4 दिनों में अधिकतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अकोला शहर का तापमान विदर्भ के अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक चल रहा है। अकोला का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि अमरावती शहर का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि अकोला के तापमान में अभी तक 42 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया गया है। ऐसा मार्च माह में पिछले 10 वर्ष में 2 बार ही हुआ है। तपन बढ़ने से उमस व गर्मी का सामना करने वाले नागरिकों को 24 घंटे घरों में पंखे व कूलर चलाने की नौबत आ गई है। हर साल की तरह इस साल भी अंतरी मलकापुर के स्वयंभू शंभू महादेव मंदिर में महादेव पार्वती के दिव्य विवाह समारोह का भव्य और भक्तिमय कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ढोल ताशों के साथ हर हर महादेव का जय घोष करते हुए दूल्हा दुल्हन की बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि की तरह यह त्योहार भी मंदिर परिसर में बड़े हर्ष और भक्ति के साथ मनाया गया। समारोह सुबह देवादिदेव महादेव के अभिषेक के साथ शुरू हुआ। भगवान शिव को विधिवत स्नान कराया गया और फूलों, गहनों और खास परिधानों से सजाया गया। उसके बाद पारंपरिक हल्दी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं और गांव वालों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट से रोशन किया गया था। इसके बाद गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के नारों के साथ दूल्हा दुल्हन की बारात निकाली गई। महिलाएं और भक्त मां पार्वती की तरह सज धज कर, पावली नृत्य कर, नाचते गाते हुए मंदिर आए। इस बारात ने माहौल को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। मंदिर पहुंचने पर मंगलाष्टक की आवाज के बीच महादेव पार्वती का पवित्र विवाह सभी भक्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उसके बाद महाआरती हुई और सभी ने भक्तिभाव से दर्शन किए। समारोह के आखिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे और सभी भक्तों ने एक साथ बैठकर प्यार से महाप्रसाद का आनंद लिया। यह विवाह समारोह सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, बल्कि गांव के लोगों के बीच एकता, प्यार और परंपरा का एक सुंदर संगम है। यह भव्य समारोह हर साल स्वयंभू शंभू महादेव मंदिर में होता है और यह त्योहार भी महाशिवरात्रि की तरह बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बस टिकट में सहूलियत तथा अन्य सुविधा में उपयोग में आने वाले एनसीएमसी कार्ड निकालने के लिए बुजुर्ग नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुराना बस स्टैंड पर किसी भी तरह की सुविधा न होने से इन बुजुर्ग नागरिकों के काफी हाल हो रहे हैं। यह देखते हुए एनसीएमसी कार्ड के लिए काउंटर बढ़ाने की मांग हो रही है। अकोला के पुराना बस स्थानक पर एनसीएमसी कार्ड पंजीकरण के लिए भारी भीड़ के चलते बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सीमित काउंटर होने से बुजुर्ग लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं बैठने की व्यवस्था न होने से कई लोग जमीन पर बैठने को मजबूर है। कड़ी धूप में इन बुजुर्गों को एनसीएमसी कार्ड के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से ही भूखे प्यासे यह बुजुर्ग नागरिक बस स्थानक पर आते हैं। यहाँ न पेयजल की व्यवस्था है और न ही ठीक से बैठने की। एक तो यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है।
वहीं दूसरी ओर कई बुजुर्ग नागरिकों के अंगूठे के निशान न आने के कारण उन्हें कार्ड के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। इस मामले में डेपो प्रबंधन से समुचित कदम उठाने और बुजुर्ग नागरिकों को होने वाली मुसीबत दूर करने की मांग की जा रही है। एनसीएमसी कार्ड पंजीयन के लिए उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए तथा बुजुर्ग नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समुचित कदम उठाया जाना चाहिए। जल्द ही पंजीकरण केंद्र की संख्या बढ़ाकर व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ऐसी मांग यह बुजुर्ग नागरिक कर रहे हैं। खामगांव शहर में घरेलू गैस वितरण के बारे में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रशासन बार बार बता रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए नागरिक गैस एजेंसी के सामने कतार लगाते नजर आ रहे हैं। खाड़ी युद्ध के कारण व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद की गई है, जिस कारण होटल व्यवसाय समेत मंगल कार्यालय, कैटरिंग व्यवसाय को भी इसका झटका लगा है। गैस आपूर्ति न होने से कुछ लोगों ने चूल्हे पर भोजन बनाना आरंभ किया है। घरेलू गैस वितरण के बारे में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रशासन बार बार बता रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर के लिए नागरिक खामगांव शहर की गैस एजेंसी के सामने कतार लगाते नजर आ रहे हैं। घरेलू गैस का नंबर लगाने के बाद तथा ओटीपी मिलने के बाद भी नागरिकों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सुबह से ही नागरिक गैस एजेंसी के सामने खाली सिलेंडर लेकर खड़े हो जाते हैं। गैस सिलेंडर लेने के लिए नागरिकों का पूरा दिन खराब हो रहा है। अपना कामकाज छोड़कर नागरिकों को सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। तरह तरह की अफवाह फैलने के कारण नागरिक गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के सामने भीड़ कर रहे हैं। अकोला शहर में कुछ गैस एजेंसी मालिकों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर स्थित समर्थ गैस एजेंसी में नागरिकों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में नागरिकों ने शिकायत की। समर्थ गैस एजेंसी के बाहर घंटों खड़े रहने के बाद भी संबंधित एजेंसी से गैस सिलेंडर न मिलने से नागरिक रोजाना एजेंसी के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं। एजेंसी के व्यवस्थापन को लेकर नागरिकों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। आज डाबकी रोड परिसर के कुछ नागरिकों ने सीधे जिलाधिकारी से संपर्क किया और संबंधित गैस एजेंसी मालिक के खिलाफ जिला आपूर्ति अधिकारी से शिकायत करते हुए गैस एजेंसी मालिक की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की। गैस सिलेंडर के लिए ऑनलाइन ओटीपी मिलने के बाद भी संबंधित गैस एजेंसी मालिक सिलेंडर नहीं दे रहा है और गैस एजेंसी ज्यादातर समय बंद ही रहती है। इस जगह पर पुरुष और महिलाएं घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने आज जिला आपूर्ति अधिकारी को अपनी परेशानी के बारे में एक निवेदन दिया, जिसमें मांग की गई है कि संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और लोगों को तुरंत सिलेंडर दिए जाए। समर्थ गॅस सर्व्हिस आहे ना आमच्या डाबकी रोडला, तिथे आम्हाला जसं सकाळी 4 वाजतापासून 6 वाजतापासून लोक लाईनमध्ये लागतो. आम्ही 10, 11, 12 वाजेपर्यंत थांबतो, पण एजन्सी अजून पण उघडत नाही, काही निर्देश देत नाही. त्यामुळे आम्हाला खूप म्हणजे त्रास असा होत आहे की कामधंदे सोडून तिथे बसतो आम्ही. 4-4, 8-8 दिवस चक्रा मारावं लागून राहिल्या. त्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होत आहे आणि सिलेंडर मिळत नाही. 15 दिवस झाले, 15-20 दिवस 15 ते 20 दिवस झाले त्यांची गाडी नाही आहे. आम्हाला कामधंदे सोडून यावं लागतात. 4-5 दिवसापासून मी कामधंदे सोडून कंटिन्यू तिथे देऊन राहिलो, आम्ही लाईनमध्ये लागून राहिलो, तरी पण आम्हाला आजपर्यंत म्हणजे आज पण त्यांचं ऑफिस बंदच आहे. तेच सांगू राहिले की मग उद्या गाडी येते, उद्या गाडी येते, उद्या गाडी येते. OTP आणले. आम्हाला फक्त आमचं सिलेंडर भेटू द्या. फक्त असं कानावर येऊन राहिलं की ब्लॅकने विकू की काय करू, तुम्ही तुमची कामं काही करा, फक्त आम्ही जे राहून राहिलो, मेहनत करून राहिलो, आम्हाला आमचं सिलेंडर भेटू द्या. आमच्या घरी लहान मुलं आहे, सगळे आहे, बस. किसी भी हालत में किसानों के खेती माल को गारंटी मूल्य देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा। किसान व खेत मजदूर के प्रलंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में किसान नेताओं द्वारा अमरावती में 1 दिवसीय अनशन किया गया। जय श्री राम, कब मिलेगा हिंदू किसानों को दाम, इस घोष वाक्य के साथ प्रहार संगठन के प्रमुख तथा पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में अमरावती शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 1 दिवसीय लाक्षणिक अनशन किया गया। इस अवसर पर किसानों की कर्ज माफी के लिए किए गए आंदोलन में जिन किसान कार्यकर्ताओं ने साथ दिया था, उनका सत्कार किया गया। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह सरकार से किसानों के लिए कर्ज माफी मंजूर करवा ली, ठीक उसी तरह किसानों के खेती माल को गारंटी मूल्य देने के लिए सरकार को बाध्य किया जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया पूर्व विधायक बच्चू कडू ने व्यक्त की। इस अनशन में किसान नेता विजय जावंदिया, वामनराव चटप तथा अन्य किसान नेता तथा प्रहर संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस अवसर पर बच्चू कडू सहित अन्य किसान नेताओं ने उपस्थित किसानों को मार्गदर्शन किया।
किसानों की खेती माल को गारंटी मूल्य देने के लिए हम नए सिरे से लड़ाई शुरू करेंगे और यह शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव से की जाएगी, ऐसा इशारा पूर्व विधायक बच्चू कडू ने दिया। खरं तर हा धागा अजूनही आहे। आता एक आम्ही त्या माऊलीच्या घरी जाऊन तिथं विजय भाऊ असेल, वामनराव असेल किंवा जे सगळे नेते आहेत त्यांना बोलावून त्याचा धाग्याचा सोडण्याचा कार्यक्रम, कारण हे बंधन आहे आणि ते कर्जमुक्तीचं बंधन होतं। त्याला पूर्ण यश जरी म्हटलं तरी काही प्रमाणात यश भेटलेलं आहे। ते यश घेऊन पुन्हा नवीन बंधन आम्ही शेतकऱ्यासाठी बांधणार आणि हमी भावाची लढाई, जय श्री राम हिंदू किसान को कब मिलेगा दाम, लढाई आम्हाला शिवराज चव्हाणच्या गावापासून सुरुवात करायची। ऑगस्ट महिन्यात त्याची आखणी आतापासून करणार, प्रचंड ताकदीची लढाई हमी भावाची। या पद्धतीनं विजय भाऊनं सांगितलं, वामनरावने सांगितलं, काकडी नेहमीपेक्षा एक गावच्या दामाची लढाई हमी भाव आणि ते उचित आहे। आम्ही बिलकुल त्या लढ्यात आम्ही सहभागी आहोत, पण आता नवीन बांधणी, कारण आता नवीन बांधणी जे करतोय आपण, आता थोडंसं उसण घेतो 3-4 महिने, आम्ही थोडीशी वस्त्र शस्त्र घासून घेतोय आणि पुन्हा तयारी लागतोय हमी भावाच्या लढाई। मूर्तिजापुर तालुका के कुछ पेट्रोल पंपों पर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्यूल की कमी के कारण किसानों के सामने यह सवाल है कि वे अपने खेती के औजार कैसे चलाएं। अभी किसानों ने गेहूं और चने की फसल काट ली है। खेतों से पराली इकट्ठा करने के लिए किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी के कारण किसानों को पर्याप्त डीजल नहीं मिल रहा है, जिससे एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। किसानों के अनुसार उन्हें पेट्रोल पंपों पर 500 से 1000 रुपए का डीजल दिया जा रहा है। साथ ही अगर हम गांव से पेट्रोल पंप तक ट्रैक्टर लाते हैं तो उसमें 500 रुपए का डीजल लगता है। किसान पूछ रहे हैं कि ऐसे में खेती का काम कैसे होगा। डीजल की कमी के कारण किसानों के सामने यह सवाल है कि ट्रैक्टर की मदद से खेती का काम कैसे करें। किसानों ने मांग की है कि जिलाधिकारी और आपूर्ति विभाग स्थिति पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे। तसं डिझेल मिळणार, पण 1000 रुपयाचं किंवा 500 रुपयाचं डिझेल मिळणार। आम्ही आता खेड्यावर इथून जवळपास 5-5, 6-6 किलोमीटर आमचे गाव आहे, अन्वी मिर्जापूर, पळसोबळे, दहीगाव, वणी रंभापूर। आम्ही शेतकरी आहोत। शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरमध्ये टाकायसाठी डिझेल पाहिजे। इथं जर ट्रॅक्टर आणतो म्हटलं तर 500 रुपयाचं ट्रॅक्टरला डिझेलच लागते, पण हे म्हणतात की बा आम्ही त्याच्यातले फक्त 500 रुपयाचं व 1000 रुपयाचं डिझेल देतो। सांगा हा शेतकऱ्यावर किती अन्याय होऊन आला। आता शेतकऱ्याला का शेती करणं सोडावं, शेतकऱ्यानं त्याची शेतकरी कशी शेतीची मशागत करावं, अशी कठीण समस्येत शेतकरी सापडला आहे। अकोला महापालिका को केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 3 यांत्रिक सड़क सफाई मशीन प्राप्त हुई है, जिसका उद्घाटन महापालिका के पदाधिकारियों के हाथों किया गया। अब इन मशीनों की सहायता से शहर की मुख्य सड़कों की सफाई की जाएगी और सड़कें धूल रहित हो जाएगी। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत राज्य की सभी महापालिकाओं को यह वाहन दिए गए हैं। यह वाहन मुख्य सड़कों की सफाई के साथ साथ धूल भी इकट्ठा करेंगे। महापालिका के चालकों को इन वाहनों को चलाने का 180 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चालक के रखरखाव और वाहनों की मरम्मत का खर्च महापालिका को वहन करना होगा। इन वाहनों का अकोला महापालिका में आगमन होने के बाद महापौर शारदा खेड़कर तथा स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल के हाथों इन वाहनों का पूजन कर उन्हें लोकार्पण किया गया। शहर सफाई पर महापालिका प्रशासन हर माह लाखों रुपए खर्च करता है, बावजूद इसके शहर में सभी और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। अब यह वाहन आने से जिन ठेकेदारों को शहर सफाई का ठेका दिया गया है, उनका ठेका रद्द होगा या नहीं, तथा सफाई के लिए नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या कम होगी या नहीं, इस विषय पर भी चर्चा हो रही है। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला जिले में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए वाहन चालकों की भीड़, अफवाहों पर ध्यान न देने की प्रशासन की अपील। पुणे में राजस्व विभाग में हुए बवाल के बाद 15 अधिकारी और कर्मचारी भेज दिए गए जरूरी छुट्टी पर। अकोला की भूमि अभिलेख विभाग के 10 कर्मचारियों पर कब होगी कार्रवाई। शहर में कई प्रभागों में दूषित जल की आपूर्ति,
दूषित पानी की आपूर्ति से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। अमरावती बन रहा ड्रग सप्लाई का मुख्य केंद्र, ड्रग तस्करों की चेन ध्वस्त करने की सांसद बलवंत वानखेड़े की लोकसभा में मांग। फिर से जिले में सूरज उगल रहा आग, तापमान 41 डिग्री के ऊपर जाने से उमस व गर्मी का नागरिकों को करना पड़ रहा सामना। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।